हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी मटन बनाने का एकदम आसान और जबरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप मटन करी बनाएंगे तो सुपर डिलीशियस बनकर तैयार होगी। बहुत ही कम मेहनत में और बिना किसी झंझट के बनकर तैयार हो जाती है और इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि खाने वाले उंगली के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएं। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी मटन रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम मटन लिया है। फ्रेंड्स, मटन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मटन को बहुत अच्छी तरीके से धोना होगा, तो चलिए धो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन एंड वॉश कर लिया है और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना, उसको अच्छे से निकाल दिया है। इसके पानी को निकालने के लिए जब आप मटन को धोएं तो थोड़ी देर किसी जालीदार बर्तन में रख दीजिएगा, इसका सारा पानी निकल जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले गैस पर एक कुकर रखेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में 2 तेजपत्ते डालेंगे और अब जीरा और तेजपत्ता को हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें प्याज। तो यहाँ पर मैंने ये 3 मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से लंबा लंबा स्लाइसों में कट कर लिया है। प्याज को ना तो हमें एकदम बारीक काटना है, ना ही ज्यादा मोटा काटना है। और अब प्याज को भी हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज ना होने लगे और प्याज पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर ना आने लगे, जब तक हम प्याज को भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लग गया है और प्याज हमारी बढ़िया तरीके से भुन गई है। बस इतना ही हमें प्याज को भूनना है, इससे ज्यादा नहीं भूनना है। तो चलिए अब डालेंगे हम इसमें मटन और अब पहले 3 से 4 मिनट के लिए हम मटन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे और हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इस तरीके से मटन को भूनने से मटन के अंदर की जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो भी पूरी तरीके से निकल जाती है और मटन में एक बहुत ही बढ़िया सी एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, जिससे कि मटन हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मटन को हमें यहाँ पर लगातार चलाते हुए जब तक भूनना है, जब तक कि मटन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो मटन को मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और मटन का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो चलिए इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी 1 गांठ लहसुन की छील कर तैयार करी थी और इसको ग्रेट कर लिया है। तो इसमें से मैंने 1 चम्मच लहसुन अभी डाल दिया है और बाकी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। साथ ही में 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक भी डालेंगे। तो यहाँ पर हम बाकी के अदरक लहसुन का इस्तेमाल बाद में करेंगे और अब अदरक लहसुन को भी हमें यहाँ पर मटन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। इसको हमें जब तक भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन के जो कच्चेपन की स्मेल है ना, वो पूरी तरीके से ना निकल जाए। तो इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अदरक लहसुन को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और ये बढ़िया से भुन गए हैं। तो चलिए इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो मैं यहाँ पर इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच नमक डालेंगे। बाकी नमक का भी इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और अब हल्दी और नमक को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप मसाले डाले हैं, जिससे कि जो हमारा मटन है बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन रहा है। आपसे मैंने पहले भी बोला है कि इस रेसिपी में हमें मटन को बहुत ही बढ़िया तरीके से भुनना है। मटन मसाले सभी बढ़िया से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर इसमें लगभग 2 छोटे गिलास पानी डाल रही हूँ और अब सभी को हमें एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और पहली सीटी हम इसमें हाई फ्लेम पर लगाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और 3 सीटियां मीडियम फ्लेम पर लगाएंगे। तो जब तक इसमें सीटियां आ रही हैं, हम इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। बहुत ही गजब का मसाला बनकर तैयार होता है। तो गैस पर हमने एक पैन रख लिया है, इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया के बीज डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें सौंफ डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। साथ में 1 चम्मच यहाँ पर साबुत काली मिर्च डालेंगे, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 1 चक्रफूल डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 1 पीस जावित्री का डालेंगे, 1 बड़ी यानी कि काली वाली इलायची डालेंगे, 3 छोटी यानी कि हरी इलायची डालेंगे और 2 से 3 सूखी साबुत लाल मिर्च डालेंगे। और अब सभी मसालों को हम लो फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। तो मसालों का हमें यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा भूनना है जब तक कि इनमें से हल्की हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे, जब तक हम इनको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये मसाला डालकर जब आप मटन करी बनाएंगे ना, सच में कहती हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। बहुत ही खुशबूदार फ्लेवरफुल हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सभी मसालों को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और इनमें से हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो चलिए इस टाइम पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस।
और यहाँ पर ये मैंने थोड़ा-सा सूखा वाला जो नारियल होता है वो लिया है, इसको पतला-पतला कट कर लिया है। कहीं पर इसे गोला बोलते हैं, कहीं पर खोपरा बोलते हैं और इसी के साथ 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मगज के बीज लिए हैं और अब इन्हें भी हम हल्का-सा रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम ये फ्रेश मसाले पीसकर मटन में डालेंगे ना, तो इससे जो मसालों का फ्लेवर और खुशबू है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू ही खुशबू फैलेगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये मटन बनाने का तरीका थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी-टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मसालों को भी हमने यहाँ पर बढ़िया से भून लिया है। सभी मसाले हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गए हैं। चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन मसालों को पहले ठंडा कर लेंगे। मसालों को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। चलिए अब इन्हें एक मिक्सी के जार में डालेंगे और सभी मसालों को हमें यहाँ पर एकदम सूखा पीसना है। ना तो एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने यहाँ पर मसालों को पीस कर तैयार करा है। इसी तरीके से मसालों को हमें यहाँ पर पीसना है। और अब कुकर में 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 3 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पर लगाने के बाद हम कुकर को खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटन भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें मटन को इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेना है। तो सारे मटन के पीसेस को हम एक प्लेट में निकालेंगे और पानी का इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तो चलिए पहले हम सारे मटन के पीसेस को निकालेंगे। अब देखिएगा कुकर में पानी ही पानी रह गया है, तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब गैस पर रखेंगे फिर से एक कढ़ाई और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें बचा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे और अब मीडियम फ्लेम पर हम अदरक लहसुन को भी इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। जलाना नहीं है, अच्छी तरीके से भूनना है। तो इसके लिए गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। अदरक लहसुन को भी हमने बढ़िया तरीके से भून लिया है। तो चलिए इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने ये एक बड़े साइज के टमाटर को ग्रेट कर लिया है, इसे डालेंगे और अब टमाटर को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि टमाटर का जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से ना निकल जाए, जब तक हम टमाटर को भूनेंगे। टमाटर हमारा जल्दी से भुन जाए इसके लिए हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। 1 चम्मच नमक हमने पहले डाल दिया था, इसलिए इस टाइम पर हम कम डाल रहे हैं। साथ में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इनको बढ़िया तरीके से टमाटर के साथ मिक्स करते हुए भूनेंगे। टमाटर के साथ ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने टमाटर को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है। टमाटर पूरी तरीके से भुन गया है और इसने ऑयल को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो चलिए इस टाइम पर हमने जो कुकर से मटन के पीस निकाल कर रखे थे ना, उनको भी डालेंगे और अब इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप एक बार ये मटन करी बना लेंगे ना, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि फिर आप हर बार इसी तरीके से मटन करी बनाना पसंद करेंगे। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, मटन को भी हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और मटन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से मसालों के साथ भुन गया है। तो इस टाइम पर हमने जो मसालों का पाउडर बनाकर तैयार करा था ना, वो पाउडर हम मटन में डालेंगे और अब इन मसालों को भी हम मटन के साथ मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको इसी तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो यहाँ पर हमें मसालों को एकदम लो फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि जो मसालों का फ्लेवर है वो मटन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, यानी कि मटन में मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये मसाले डालकर मटन को भूनेंगे ना, सच में कहती हूँ, आपके पूरे घर में ना मसालों की खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। इन मसालों को डालने के बाद हमें मटन में कोई और मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो हम इसमें मीट मसाला ऐड करेंगे और ना ही कोई गरम मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये मटन करी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने मटन को मसालों के साथ अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। तो चलिए अब डालेंगे हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम वही पानी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने मटन को बॉयल किया था। अलग से हम इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो मटन का फ्लेवर है वो सारा का सारा इस पानी में ही है। तो इसे बनाने में देखिएगा, ना तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी मटन करी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब कढ़ाई को ढकेंगे और लो फ्लेम पर हम मटन को 10 मिनट के लिए पकने देंगे और 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे।
और ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी सुपर टेस्टी मटन करी बनकर एकदम तैयार है। सबसे पहले आप इसका कलर देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है और खुशबू के तो क्या ही कहने, मेरे पूरे घर में क्या आज तो पूरे मोहल्ले में ही खुशबू हो रही है। और एकदम परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। मटन भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। एकदम दानेदार हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, हर एक चीज के लिए एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। चलिए ऊपर से डालेंगे इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हरा धनिया और अब धनिया को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे 2 मिनट ढक के रखेंगे सेट होने के लिए। उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए अब कढ़ाई को ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की बनाई मटन करी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।